ये चोखी ढाणी खगोलिया विधि से बना जंतर मंतर ऐतिहासिक विरासत को संजोए यहाँ की म्यूजियम्स और राजस्थान की संस्कृति को दिखाते यहाँ के बाजार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। विश्व की प्रमुख धरोहरों में से एक जंतर मंतर जयपुर की शान के साथ इतिहासकारों की भी एक मिसाल है। दिलचस्प बात यह है कि इतना प्राचीन होने के बावजूद आज भी इसकी की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकलती है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल जंतर मंतर जयपुर का नाम विश्व में बुलंदियों पर पहुंचाता है। जंतर मंतर का अर्थ है यंत्र और तंत्र, यानी ऐसे खगोलीय सूत्र जिन्हें यंत्रों के अध्ययन से ज्ञात किया जाता है। जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक हवा महल की तरफ से और दूसरा चांदनी चौक की तरफ से। इसके उत्तर में सिटी पैलेस, पूर्व में हवा महल, पश्चिम में चांदनी चौक और दक्षिण में त्रिपोलिया बाजार है। कुल मिलाकर ये चारों तरफ से टूरिस्ट प्लेस से घिरा है। 350 साल से भी अधिक समय से ये जयपुर की शान में चार चांद लगा रहा है। महाराजा सवाई जयसिंह की खगोल विज्ञान में काफी रुचि थी, इसी के चलते जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। जंतर मंतर की 5 वेधशालाएं पूरे भारतवर्ष में हैं, जिनमें जयपुर की वेधशाला सबसे विशाल है। यहाँ के यंत्र और शिल्प भी बेजोड़ हैं। इसके यंत्र काफी पुराने होने के बावजूद आज भी ठीक अवस्था में काम कर रहे हैं। इन यंत्रों के माध्यम से मौसम, स्थानीय समय, ग्रह नक्षत्रों की सटीक जानकारी मिलती है। जंतर मंतर में सम्राट यंत्र सबसे विशाल और आकर्षक है। इस यंत्र की ऊंचाई 90 फीट है। सम्राट यंत्र के आधार से पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में चंद्रमा के आकार की एक आकृति बनती है, जो षष्ठांश यंत्र कहलाती है। ये स्थानीय समय और ग्रह नक्षत्रों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके बाद बात करते हैं उनताश यंत्र की। ये प्रवेश द्वार के पास बाएं तरफ बना है। इसमें एक गोलाकार चबूतरा है, जिसके 2 और स्तंभ हैं। इन स्तंभों से विशाल धातु का गोला लटका है, जिसे उनताश यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये यंत्र आकाशीय पिंडों की जानकारी लेने में काम आता है। उनताश यंत्र के पूर्व में एक दीवारनुमा इमारत है, जो दक्षिणोदत्त भित्ति यंत्र कहलाती है। दीवार के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हैं, जो दीवार की ऊंचाई तक जाती हैं। सामने और पीछे की ओर डिग्री के फलक बने हैं। ये दिन के वार जानने के काम आते हैं। जंतर मंतर के बीचों बीच एक वर्गाकार धरातल पर लाल पत्थर से बना विशाल गोला है। इसके केंद्र में क्रॉस बना है। ये है दिशा यंत्र, और नाम से ही प्रतीत होता है ये दिशा का ज्ञान देता है। दिशा यंत्र और सम्राट यंत्र के बीच में है जय प्रकाश यंत्र। जंतर मंतर में स्वयं महाराजा जयसिंह ने जय प्रकाश यंत्रों का आविष्कार किया था। इन यंत्रों का आकार कटोरे की तरह है, जिसकी बनावट बहुत ही अनूठी है। ये यंत्र राशियों में सूर्य की स्थिति दर्शाता है। यहाँ 12 राशियों की जानकारी देने वाली यंत्र भी है। प्रत्येक राशि और उसके ग्रह नक्षत्र की स्थिति को दर्शाते इन यंत्रों की बनावट समान है। देखने में ये सभी यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश में राशि की स्थिति बताने के लिए इनकी बनावट अलग अलग है। इन यंत्रों पर राशियों के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। इनके अलावा भी यहाँ अनेक यंत्र हैं, जैसे लघु सम्राट यंत्र, चक्र यंत्र, राम यंत्र और दिगंश यंत्र। ये सभी यंत्र ज्योतिष गणनाओं, नक्षत्र, दिशा आदि की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
जंतर मंतर में सभी यंत्रों के ऑडियो गाइड उपलब्ध है, जिससे आप उस यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, जिसमें शाम को 7:30 बजे आधे घंटे का लाइट और साउंड शो आयोजित किया जाता है, जो काफी आकर्षक लगता है। एक बार में 20 सैलानी इस शो को देख सकते हैं। जंतर मंतर जयपुर की ही नहीं बल्कि विश्व की प्रमुख धरोहरों में से एक है। सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो जंतर मंतर एक ऐतिहासिक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जयपुर की अनमोल विरासत को पसंद करने वालों के लिए यहाँ अनेक संग्रहालय हैं, जहाँ पूरे मनोरंजन के साथ आप यहाँ की संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरों को देखना हो तो अल्बर्ट म्यूजियम का नाम सामने आता है। इस संग्रहालय ने जयपुर की विरासत को बड़ी खूबसूरती के साथ संजोया है। साथ ही ये सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में भी शुमार है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर का सबसे मशहूर संग्रहालय है। इसे सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। अरबी वास्तुकला से निर्मित इस म्यूजियम में राजस्थानी इतिहास से जुड़े कपड़े, पेंटिंग और हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थानी लाइफस्टाइल से रूबरू कराती किताबें और मिस्र से लाई गई ममी भी यहाँ की शोभा को बढ़ाती हैं। जयपुर में इसके अलावा भी कई म्यूजियम हैं जो कुछ अनमोल चीजों के संग्रह के लिए मशहूर हैं। आइए आपको कराते हैं इन संग्रहालयों से रूबरू। फिलेटिली म्यूजियम अनूठे और दुर्लभ डाक टिकटों को बेहद खूबसूरती के साथ सजोए हुए है फिलेटिली म्यूजियम। यहाँ डाक विभाग की ओर से जारी होने वाली टिकटों में से विशेष और आकर्षक टिकटों का संग्रह है। इसके अलावा यहाँ डाक सिस्टम की रोचक जानकारी भी मुहैया कराई जाती है। डॉल म्यूजियम रंग बिरंगे परिधानों में सजी गुड़ियाओं का संग्रह है डॉल म्यूजियम। वैसे इसका पूरा नाम है भगवानी बाई शेख सरिया डॉल म्यूजियम। यहाँ एशियाई देशों की संस्कृति को दर्शाती हुई 200 से भी ज्यादा गुड़ियाओं का संग्रह है। बच्चों के लिए ये काफी आकर्षक जगह है। यहाँ उन्हें देश विदेश के लोगों के परिधान, आभूषण और रंग रूप की जानकारी मिलती है। अलंकार संग्रहालय अलंकार संग्रहालय में हाथ से बनाई गई वस्तुओं का संग्रह है। इस म्यूजियम में शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहरों को बड़े आकर्षक ढंग से संजोया गया है। यहाँ सिरेमिक, टेराकोटा, नाथ द्वारा की पिछवाइयां, जैसलमेर और बाड़मेर की फड़ चित्रकारी और लकड़ी से बनी 700 कलाकृतियां संग्रहित हैं। यहाँ की खासियत है नकाशीदार पीतल और तांबे के बर्तन। काला गौरा और भैरव की प्रतिमाएं, पालकी और रथ की मुखाकृति। वास्तव में जयपुर कलाओं को सम्मान देने वाला शहर है और यहाँ के म्यूजियम्स ने इस प्रदेश की विविधतापूर्ण विरासत को संजोए रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुकेंगे, थोड़ी सी देर के लिए लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे चोखी ढाणी। पानी नहीं आया है। पानी का ट्रक आया क्यों नहीं? अब हमारी कौन सुनता है? मैं बनूंगी आपकी आवाज। छोड़ूंगी नहीं इसे। हम इतनी आवाज उठाएंगे कि वो हमें सुन सके। हम जीत पाएंगे क्या?
हम जरूर जीतेंगे। सपेरा सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ दी मरुधरा पर। जयपुर में बीआरटीएस के जो पहिए थे उन्होंने थाम दिए थे। 5 साल तक खंभों के बीच में शहर रुक करके रह गया। आखिर क्या है ये? इनको लगता था जैसे शीला दीक्षित मेट्रो के नाम पर दिल्ली में जीत गई, वैसे हम जयपुर में बैतरनी पार कर जाएंगे। हम तो मान रहे हैं हार गए, पूरी दुनिया देख रही है। अब आप जीत गए, आप क्या 3 की 13 कर रहे हो बता दो। यूरोप से मुकाबला करें तो यूरोप में छोटे छोटे शहरों में जहाँ 10-10 लाख के शहर हैं वहाँ मेट्रो है, तो मेट्रो तो एक सुविधा देगी जनता को। तोड़े नहीं जोड़े। मैं श्रवण गिरी राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए आपनो शहर आपनी खबर। रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। जयपुर से 18 किलोमीटर दूर बसा है रंगीले राजस्थानी गांव का प्रतिबिंब चोखी ढाणी। ये जयपुर आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ ही यहां आकर परंपरा को भी आप करीब से समझ सकते हैं। आधुनिक शहर कहलाने वाले जयपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चोखी ढाणी। यहाँ आकर आपको ठेठ राजस्थानी गांव की झलक मिलती है। यहाँ आकर आप स्वयं को राजस्थान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। संध्या समय में खुलने वाले चोखी ढाणी में आपका स्वागत भी ठेठ तरीके से ही होता है। प्रारंभिक द्वार से अंदर प्रवेश करते ही राजस्थानी परिधानों से सजे लोग आपका राम राम सा के साथ स्वागत करते हैं। द्वार के दोनों तरफ राजस्थानी लोकगीत गाते हुए लोग बैठे रहते हैं। अंदर पहुंचते ही फूलों की पंखुड़ियां आपको स्पर्श करती हैं। घाघरे पहने हुए कुछ औरतें ये फूल आप पर बरसाती हैं और कहती हैं, पधारो मारे देश। शहरों की भागम भाग के बीच यहाँ आकर आप सुकून तो महसूस करेंगे ही, साथ ही राजस्थान की देशज संस्कृति आपको अपने रंगीले रंग में रंग लेगी। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपका स्वागत होगा छाछ के साथ। पास ही बिछी होगी एक चारपाई। यहाँ आप बिल्कुल गांव वाला अंदाज देखेंगे। लोग बैठकर हुक्के गुड़गुड़ाते हुए, बड़ी बड़ी पगड़ियां पहने, पूरी किसी राजस्थानी गांव की पंचायत की तरह सजी हुई बैठके। आगे चलेंगे तो कहीं जादूगर का जादू, तो कहीं लोकगीत और नृत्य की धूम। कठपुतली शो, तो कोई साइकिल से दिखाता खेल, और कहीं पंचायतों जैसी रौनक। बस यही पहचान है चोखी ढाणी की। यहाँ पर जगह जगह पर कई झोपड़ियां भी बनी हैं।
जिनको बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अंदर एक झोपड़ी में कुछ औरतें बाजरे मक्के की रोटियां बनाती हैं। बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी, मक्के की रोटी गुड़ के साथ खाने में बड़ा ही मजा आता है। सामने बैठकर औरतें चूल्हे पर रोटी बनाती हैं और साथ के साथ गर्मा गर्म खाई जाती हैं। इन झोपड़ियों के अलावा यहाँ पर कई रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ आप राजस्थानी भोग का भरपूर मजा ले सकते हैं। आपके बैठने के लिए चटाई, चारपाई और कुर्सियाँ लगी होती हैं। सामने रखी होती है चौकी, जिस पर भोजन परोसा जाता है पत्तल की थाल। दोने में कई तरह की वैरायटीज आपके सामने सजा दी जाती हैं। इसमें बाजरे की खिचड़ी और दाल बाटी चूरमा अहम है। भोजन का मजा तो आपने ले लिया, अब आपको दिखाते हैं यहाँ के और खूबसूरत नजारे। यहाँ एक छोटा सा तालाब भी है, जिसमें आप चांदनी रात में नौका सफर का आनंद भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ ऊंट की सवारी और हाथी की सवारी का भी मजा लिया जा सकता है। यहाँ आपको बैलगाड़ी में भी बैठने का मौका मिलता है। यहाँ बच्चों के लिए झूलों का भी इंतजाम है। साथ ही राजस्थानी रीति की झलक के लिए कपड़े, लाख की चूड़ियाँ, कठपुतली और भी कई सामान यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। चोखी ढाणी आपको गांव के किस्सों की याद दिलाती है। सभी सुविधाओं से पूर्ण और ठाट बाट के साथ यहाँ बिताया हर पल यादगार के रूप में समाहित हो जाता है। यही इसकी खासियत है कि आप कभी भी जयपुर आएं और चोखी ढाणी न जाएं, हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए, वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे परकोटा बाजार। फरवरी के पूरे महीने छाएगा सलमान खान का जादू। ये तो कमाल हो गया। साथिया तूने क्या किया? कल दोपहर 3:30 बजे तो प्यार का महीना बिताइए आपके प्रेम के साथ सलमान खान के साथ। कहाँ? हर रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। गलती है, एक संवैधानिक नियुक्ति है महाधिवक्ता की। इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट को राजनीतिक पोस्ट बना देना ठीक मानते हैं? ये राजनीतिक पोस्ट नहीं है, परंतु जिस सरकार की जो विचारधारा है उसकी प्रतिरक्षा करना भी महाधिवक्ता का कर्तव्य है। जयपुर शहर की सभी विरासतों को आपने देखा, पर अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के परकोटा बाजार। यहाँ का पूरा बाजार अपने आप में अनूठा रोमांच पैदा करता है और यहाँ पहुंचते ही आप उत्साह से लबरेज हो जाते हैं। जब पिंक सिटी को बसाया गया तब यहाँ बनने वाले बाजारों का भी निर्माण किया गया। जयपुर को युगों तक समृद्ध बनाने के लिए यहाँ के महाराजा स्वाई मान सिंह ने शहर के 2 मुख्य द्वारों के दोनों ओर बाजार विकसित कराया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जौहरी बाजार, जो कि शहर का सबसे खूबसूरत और व्यस्त बाजार है। बड़ी चौपड़ से संगानेर गेट के बीच स्थित इस बाजार में जौहरियों की दुकानें बहुतायत में हैं। इस बाजार से आप सोने चांदी के अलावा बेशकीमती रत्नों की खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। बाजार की खासियत है कि इन रत्नों की विशेष कटाई से युक्त हार, पेंडल, झुमके, अंगूठियां, कंगन
और इनके अलावा हीरे और स्टोन से बने आभूषण। यहाँ की कुंभकारी दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही मीनाकारी का काम भी खास पहचान बनाए हुए है। इस बाजार में दुल्हा दुल्हन के परिधान, साफे, ज्वेलरी और शादियों से संबंधित सामान की दुकानें भी हैं। इसके अलावा जिनको ट्रेडिशनल साड़ियों का क्रेज है वो भी यहां से लहरिया, बंधेज, जरी गोटा और चिकनकारी से सजी खूबसूरत साड़ियों को खरीद सकते हैं। अब रुख करते हैं त्रिपोलिया बाजार का। छोटी और सकरी गलियों में बसा ये बाजार तीज त्योहार पर काम आने वाली वस्तुओं और दैनिक उपयोग के सामान का बाजार है। छोटा चौपड़ से अजमेरी गेट के बीच है किशनपुर बाजार। यहां से वुडन वर्क की चीजें आसानी से और कम कीमतों पर खरीदी जा सकती हैं। पेंटिंग्स, घरेलू फर्नीचर की दुकानें यहां प्रमुखता से हैं। साइकिल और खिलौना गाड़ी की दुकानें भी हैं। यहां से चमड़े और वैक्सीन के बैग, सूटकेस जैसे सामान भी उपलब्ध हैं। चांदपोल बाजार छोटी चौपड़ से चांदपोल गेट के बीच बना है। ये प्रमुख तौर पर मसाला बाजार है। यहाँ फुटपाथ पर कई प्रकार के मसालों की थड़ियां लगती हैं, जो काफी बरसों से मसाला कूटने वाले खुला मसाला बेचते हैं। जब जयपुर बसाया गया था तब ये बाजार नक्शे में नहीं था। धीरे धीरे बड़ी चौपड़ से चांदी की टकसाल तक ये बाजार बन गया और हवा महल के पास होने के कारण इसे हवा महल बाजार नाम दिया गया। हवा महल रोड पर एंटीक वस्तुओं की कई दुकानें हैं। इनमें पीतल, तांबे और लकड़ी की आकर्षक सजावटी वस्तुएं सैलानियों का मन लुभाती हैं। यहां राजस्थानी परिधान पोशाकें और आभूषणों के साथ साथ पर्स, जूतियां और अन्य सजावटी सामान भी मिलते हैं। इस इलाके में जयपुरी रजाइयों की भी दुकानें हैं। त्रिपोलिया गेट से न्यू गेट के बीच स्थित है चौड़ा रास्ता। ये जौहरी बाजार की तरह ही है। यहां से भी आप आकर्षक ज्वेलरी खरीद सकते हैं। बापू बाजार, नेहरू बाजार और इंदिरा बाजार। घाट गेट से तोपखाना देश तक फैले हैं ये बाजार। महिलाओं के लिए खास है बापू बाजार, क्योंकि यहां महिलाओं की पसंद और प्रसाधन का सामान मिलता है। चाहे वो संगानेरी और बगरू प्रिंट के वस्त्र हों या चाहे सूट, हैंडबैग, चूड़ियां, ज्योतियां, मॉडर्न परिधान हों। नेहरू बाजार और इंदिरा बाजार में रेडीमेड क्लोथिंग की दुकानें हैं। जयपुर शहर के ये मुख्य बाजार हैं, जिनकी छोटी छोटी झलकियों से हमने आपको रूबरू कराया। हर जरूरत का सामान आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा सैलानियों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पानी नहीं आया है। पानी का ट्रक आया क्यों नहीं? अब हमारी कौन सुनता है? मैं बनूंगी आपकी आवाज। छोड़ूंगी नहीं इसे। हम इतनी आवाज उठाएंगे कि वो हमें सुन सके। हम जीत पाएंगे क्या?
जरूर जीतेंगे। सपेरन सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ दी मरुधरा पर।